नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक नया सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके इस सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले छत्तीसगढ़ शासन के भवनों के नाम। इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन में जो भी विभिन्न भवन हैं उनके नामों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो आपके पास नोट्स रहेगा ही, ठीक है। और इसी से भी पढ़िएगा तो अधिकतर छत्तीसगढ़ जीके के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो पहला जो नाम है महानदी भवन। महानदी भवन, ठीक है। महानदी भवन किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ शासन जो है उसमें महानदी भवन किसे कहा जाता है? तो अधिकतर आपने देखा होगा कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी वैकेंसी आती है छत्तीसगढ़ में, तो उसका जो नोटिफिकेशन रहता है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो रहता है उसमें महानदी भवन ऊपर दर्शाया रहता है, ठीक है। तो महानदी भवन छत्तीसगढ़ में किस भवन को कहा जाता है वो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय है, मंत्रालय तथा सचिवालय जो कि है रायपुर में, इसे ही क्या कहा जाता है? महानदी भवन, ठीक है। इसके बाद इंद्रावती भवन। इंद्रावती भवन, इंद्रावती भवन किसे कहा जाता है? तो संचालक भवन। आप इसे किस टाइप से याद रख सकते हैं? एक ट्रिक भी बता देता है इसमें, इसको याद करने के लिए। ये तो आप याद कर लिए महानदी भवन। अब इंद्रावती में इंद्र है, तो इंद्र को क्या बोला जाता है? इंद्र सभी देवताओं का राजा होता है, ठीक है ना। इंद्र सभी देवताओं का राजा माने जाते हैं, ठीक है। तो सभी देवताओं का जो संचालक कौन करेगा? इंद्रदेव करेंगे। इसलिए इंद्रावती भवन को हम लोग संचालक भवन याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ट्रिक वाइज आपको याद रखना है, तब आपको आसानी से याद होगा। उसके बाद आता है मिनी माता भवन, ठीक। मिनी माता भवन, तो मिनी माता क्या होता है? मिनी व माता में क्या वर्ड आ रहा है? मिनी, ठीक है। मिनी से आप क्या रख सकते हैं कि मतलब हम छत्तीसगढ़ जब भवन पढ़ रहे हैं, भवनों के नाम पढ़ रहे हैं, तो सबसे प्रमुख भवन आपको महानदी भवन ही लगेगा, क्योंकि यह मंत्रालय तथा सचिवालय है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भवन में किसे ले सकते हैं? वो है विधानसभा भवन को। तो इसका जो छोटा रूप है, मिनी रूप है, उसे हम बोलेंगे विधान सभा भवन। ये जो है रायपुर में है, इसे आप याद रखिए, ठीक है ना। बिल्कुल इसी टाइप से आपको याद रखना है। ट्रिक जो बता रहा हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे आप याद रखोगे तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे तो एक ऑप्शन से आप बना ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद संजीवनी। संजीवनी, संजीवनी क्या है? संजीवनी एक प्रकार की औषधि है। कहाँ काम आएगी? हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो राज्य चिकित्सालय को क्या बोलेंगे हम लोग? संजीवनी किसे कहेंगे हम लोग? राज्य चिकित्सालय रायपुर को संजीवनी कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सोना खान, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या आ रहा है? खान वर्ड आ रहा है। तो खान मतलब क्या? खान मतलब होता है खदान। तो खदान से क्या निकलता है? खनिज। तो खनिज भवन जो कि रायपुर में है, इसे हम लोग बोलेंगे सोना खान, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक है अरण्य भवन। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है, जंगल। तो वन विभाग, वन को भी हम लोग जंगल बोलते हैं। वन विभाग जो रायपुर में है उसे बोलेंगे हम लोग अरण्य भवन। इसके अलावा सिहावा। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि सिहावा से महानदी निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है। तो महानदी निकलती है, नदी में क्या होता है? जल।
तो सिहावा किसका नाम दिया है? जल संसाधन विभाग, जल संसाधन प्रमुख अभियंता भवन, ये जो है इसे हम नाम दिया गया है सिहावा। ठीक है, अब आपको जितना भी बता रहा हूँ सब में आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी भवन हैं सब रायपुर में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और है पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन, पुरखौती मतलब क्या समझ में आता है? मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो हमारे लिए छोड़ के गए, वही होता है पुरखौती। तो पुरातत्व जो है, पुरातत्व विभाग बोल सकते हैं, रायपुर में है, ये से बोला गया है, पुरातत्व विभाग रायपुर को बोला गया है पुरखौती मुक्तांगन। ठीक है, इसके अलावा कुछ है जिसे आपको ऐसे ही याद रखना है बिना ट्रिक के, वो आप याद कर लीजिएगा। एक है करुणा, जिसे मुख्यमंत्री का जो निवास है उसे बोला गया है, मुख्यमंत्री निवास भवन को बोला गया है करुणा। एक है संवेदना, संवेदना जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष का भवन जो है उसे बोला गया है संवेदना। ठीक है, इसके अलावा पहुना, पहुना मतलब क्या होता है? मेहमान। ठीक है, तो राज्य शासन का जो विश्राम गृह है, राज्य का शासन का जो विश्राम गृह मतलब कोई भी मेहमान आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? किसी के घर पे तो नहीं रुकेंगे, उनके लिए एक सेपरेट भवन बना के रखा हुआ है जो कि होता है विश्राम गृह। तो राज्य जो शासन है उसका जो विश्राम गृह, राज्य शासन का जो विश्राम गृह है उसे ही पहुना बोला जाता है, ताकि इस गृह में मतलब पहुना या मेहमान लोग को रख सकें। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? करुणा बता दिया, संवेदना बता दिया, एक आता है संगवारी। संगवारी मतलब क्या होता है? दोस्त। लेकिन याद रखिए इसमें विधायकों का जो विश्राम गृह होता है, एक पहुना का मैं बोला राज्य शासन का विश्राम गृह, एक संगवारी बोला जो कि याद रखिएगा विधायकों का जो विश्राम गृह है उसे बोलेंगे हम लोग संगवारी। नेक्स्ट 13वां और क्या बचा? मितानिन, और एक रामगिरी और एक रेणुका। तो मितानिन क्या होता है? मितानिन तो मितानिन जो है वो जिला पंचायत रायपुर, जिला पंचायत रायपुर जो है इसका नाम है मितानिन। 14वां नंबर रामगिरी। रामगिरी क्या है? पीएचई अभियंता का भवन, पीएचई अभियंता का कार्यालय, भवन नहीं कार्यालय, ये भी रायपुर में है, इसको बोलेंगे रामगिरी। फिर एक आता है रेणुका, ये है निगम प्रवेश द्वार, निगम प्रवेश द्वार। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको 15 भवनों के नाम बताए। ठीक है ना, इसमें ये भवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रावती भवन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, आ चुके हैं। और एक पुरखौती मुक्तांगन, ये 3 ही एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक, परंतु आपको ये 15 के 15 याद करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ नवनिर्वाचित पदाधिकारी के बारे में भी जान लें। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के कुछ नवनिर्वाचित पदाधिकारी, जैसे कि मैं बोलूँ छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? श्री भूपेश बघेल जी। ठीक है ना, श्री भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री हैं नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ के। दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष तो ये है चरणदास महंत, चरणदास महंत। ठीक है, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो धर्मलाल कौशिक है। इसके अलावा मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव और याद रखिए, और एक डीजीपी होता है। ठीक ना, पुलिस महानिदेशक, ये 2। ठीक है, तो मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन
और ये जो है डीएम अवस्थी, डीएम अवस्थी पुलिस महानिदेशक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं वो देखिए, और कौन सा जिला कौन से सन में बना, कैसे बना, उसका मातृ जिला कौन सा है, ठीक ना। ठीक है, लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग, नॉर्मली चार्ट नहीं, यहाँ पे क्रमांक न्यू पेज में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा कुल जिला, अभी लेटेस्ट में कुल जिला छत्तीसगढ़ में कुल जिला 28 जिला है, ये याद रखिएगा। कुल जिला कितने हैं? 28। तो इसका प्रत्येक जिले का निर्माण क्रम हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे बना। तो सबसे पहला जो जिला बना रायपुर और बिलासपुर, ये दो जिले के नाम याद रखिएगा। ये दोनों बने 1861 में, ठीक है। पहला दूसरा रायपुर और बिलासपुर ये बने सन 1861 में। ये जो थे 1861 के समय में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये दोनों जो जिले थे उस टाइम पे ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, ठीक है ना। ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, और इन्हीं से मतलब इन्हीं कुछ प्रांतों को इधर मतलब जिला बनाया गया, ठीक है। तीसरा जिला जो बना रायपुर बिलासपुर के बाद तीसरा जिला जो बना वो बना दुर्ग। ये बना 1905 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दुर्ग जो बना 1905 नहीं 1906 होगा, 1906 में ये दुर्ग जिला बना। ये जो था पहले जिला कौन से थे? रायपुर और बिलासपुर। तो इसके मातृ जिला के रूप में हम लोग बोल सकते हैं रायपुर प्लस बिलासपुर। ये दोनों जिले के कुछ कुछ हिस्सों को अलग करके दुर्ग जिला बनाया गया, ठीक है ना। तो इसकी मातृ जिला रायपुर प्लस बिलासपुर दोनों होंगे। चौथा, पांचवा और छठवां, इसके बाद 3 जिले बने, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये तीनों जिला बने 1948 में आज़ादी के बाद, ठीक है। अब ये क्या थी? उस टाइम पे देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थीं जिन्हें 1948 में भारत के आज़ाद होने के बाद क्या बना दिया गया? जिला। तो अभी हम लोग को मतलब भारत के आज़ादी तक 3 जिले थे, भारत के आज़ादी के बाद मतलब 25 जिले और बने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7वां जिला बना एक राजनांदगांव। 7वां जिला कौन सा बना? राजनांदगांव। ये बना 1973 में, ठीक है ना। अब ये कौन से जिले से अलग हुआ? तो दुर्ग जिला से अलग होके बना। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है, जिससे मतलब मातृ जिला मतलब वह जिला जिससे कोई जिला अलग होके नया जिला बनता है, तो मातृ जिला जो था दुर्ग जिला। दुर्ग जिला पहले बड़ा था, अब 1973 में क्या किए? दुर्ग के कुछ हिस्सों को एक और जिला बना दिया गया जिसका नाम रखा गया राजनांदगांव, ठीक है। अब उसके बाद 9 जिले कंटिन्यूस बने। नौ जिले कंटिन्यूस बने 1998 में, ठीक ना। वो कौन कौन से जिले थे? जसपुर, जांजगीर, जांजगीर चांपा, ठीक है, कोरिया, कोरबा, कांकेर, कोरिया, कोरबा, कांकेर, कवर्धा या कबीरधाम। आजकल कांकेर को भी बोला जाता है उत्तरी बस्तर कांकेर का नाम दे दिया गया है, नया नाम इसका, ठीक ना। कोरिया, कोरबा, कांकेर, कवर्धा, फिर आता है
धमतरी, दंतेवाड़ा और एक और था 1 2 3 4 5 6 7 8 महासमुंद। ठीक है ना, ये हुए। ये कब बने? 1998 में। देखिए अब शुरू से देखिए, स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में 2 जिले याद रखना ही है, रायपुर और बिलासपुर। सन याद रख लीजिएगा 1861 में, जो कि देसी प्रांत थी। उसके बाद एक जिला बना रायपुर और बिलासपुर दोनों से अलग होके, वो था दुर्ग जिला, जो कि बना 1906 में। ठीक है, अब उसके बाद जो 3 जिले बने 1948 में, वो थे सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। याद रखिएगा 1948 में देसी रियासतें थी। उसके बाद 1973 में दुर्ग के कुछ हिस्सों को अलग करके राजनांदगांव जिला बना। उसके बाद 1998 में 9 जिले आए। वो जिले थे, फिर से देख लीजिए आप, जसपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, कोरबा, कांकेर, कवर्धा, दंतेवाड़ा, धमतरी और महासमुंद। तो याद रखने का ट्रिक भी याद रख लीजिए, जे के जे के बाद के आता है, 2 बार जे, 4 बार के, DDM। ठीक है, याद रखिए। इसको भी सरगुजा, रायगढ़, बस्तर को याद रखने के लिए ट्रिक याद रख लीजिए, शराब। ये भी बन जाएगा, स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक है, अब 1998 में ये बना। अब प्रत्येक जिला किसी न किसी जिले से अलग होके बना है। अब वह कौन कौन से जिले हैं, इनका मातृ जिला कौन कौन सा है, वो देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। ठीक है, तो जसपुर जो जिला है, पहला जिला जसपुर जिला है, वह जो बना है रायगढ़ से अलग होकर। ठीक है, आपको मैं मैप दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि रायगढ़ और जसपुर सटे हुए हैं। ठीक है, तो जसपुर जो है रायगढ़ से अलग हुआ, जांजगीर चांपा बिलासपुर से अलग हुआ, कोरिया आपका सरगुजा से अलग हुआ है, कोरबा आपका बिलासपुर से अलग हुआ है, कांकेर आपका बस्तर से अलग होके बना, कवर्धा आपका बिलासपुर प्लस राजनांदगांव, बिलासपुर प्लस राजनांदगांव। ठीक है ना, मैप में देखिएगा आपको तो पता चलेगा कि बिलासपुर और राजनांदगांव के बीच 2 जिले हैं, एक कवर्धा है और एक मुंगेली बन गया अभी। ठीक ना, तो मुंगेली और कवर्धा, पहले कवर्धा का कुछ हिस्से और मुंगेली पूरा बिलासपुर में था और कवर्धा के कुछ हिस्से रायपुर में था। तो दोनों बिलासपुर और राजनांदगांव को के कुछ हिस्सों को अलग करके बना कवर्धा। इसके बाद आता है धमतरी बना है आपका रायपुर से। ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर से, महासमुंद भी रायपुर से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो 16 जिले हो गए। ये कब तक हुए 16 जिले? अब यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है, 1998 तक। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक ना, क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारा 17वां जिला, इसके बाद बने 2 जिले, वो है बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, बीजापुर, ये दोनों कौन से सन में बने? सन 2007। सन 2007 में 2 जिले बने, बीजापुर और नारायणपुर। तो अब देखिए, बस्तर जो है ऑलरेडी दंतेवाड़ा और कांकेर के रूप में डिवाइड हो गया है। बस्तर का उत्तरी हिस्सा को कांकेर बोलते हैं और दक्षिणी हिस्सा को दंतेवाड़ा बोलते हैं। द से ये भी याद रखिएगा, द से दंतेवाड़ा, द से दक्षिणी, द से दंतेवाड़ा। तो उत्तरी हिस्सा कांकेर और दक्षिणी हिस्सा दंतेवाड़ा। तो बीजापुर कौन से जिले से अलग हुआ? तो वो है दंतेवाड़ा से। कैसे याद रखना है? बीज आप चबा के किससे खाते हैं? दांत से। तो दंतेवाड़ा ऐसे याद रखिएगा, तब याद रहेगा। ठीक है, नारायणपुर बना है आपका बस्तर से अलग होकर।
ये 18 जिले हो गए। उसके बाद 19वां, उसके बाद फिर से 9 जिले आए, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां और 27वां। ठीक है, ये 9 जिले फिर से आए। कब आए? सन 2012 में। कौन कौन से हैं इसको भी याद रखने के ट्रिक में बताऊंगा। सूरजपुर, सुकमा, सूरजपुर, सुकमा, बेमेतरा, बलौदा, बलौदा बाजार जो है, बेमेतरा, बलौदा बाजार, बालोद, बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद आता है गरियाबंद, कोंडागांव और लास्ट में मुंगेली। ठीक है, ये 9 जिले कब बने? सन 2012 में। इसका ट्रिक देख लीजिए, जैसे ऊपर वाले 9 जिले का ट्रिक बताया था ना, जे 2 बार जे फिर 4 बार के फिर डीडीएम। इसी टाइप से आपको इसके लिए याद रखना है एसएस 4 बार बी, फिर GKM। ठीक है, एसएस BB 2 बार एसएस, 4 बार BB, फिर GKM। सेम ऊपर में क्या था? 2 बार जे फिर 4 बार के फिर डीडीएम। ठीक है, ये याद रखिए। सूरजपुर कौन से जिला से अलग हुआ है? तो सरगुजा जिला से अलग होके बना। सुकमा कौन से जिले से अलग होके बना? तो था दंतेवाड़ा, क्योंकि बस्तर के दक्षिणी भाग दंतेवाड़ा है और दक्षिणी भाग से भी नीचे में सबसे अंतिम छोर जो है छत्तीसगढ़ का वो है सुकमा का। ठीक है, तो दंतेवाड़ा से अलग होके सुकमा बना। बेमेतरा किससे बना? दुर्ग जिला से अलग होके बेमेतरा बना। बलौदा बाजार रायपुर जिला से अलग होके बना। बालोद ये भी दुर्ग जिले से अलग होके बना। बलरामपुर सरगुजा जिले से अलग होके बना। गरियाबंद रायपुर से अलग होके बना। ठीक है, गरियाबंद रायपुर से अलग होके बना। कोंडागांव बस्तर से अलग होके बना और लास्ट में मुंगेली का तो मैं बताया ही था कि बिलासपुर से अलग होके बना। इस प्रकार 27 जिले हो गए। अब एक 28वां जिला भी आया, वो है गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, ये बना सन 2020 को। तो ये जो बना वो बिलासपुर से अलग होके बना। ठीक है, अब मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले हैं? तो 28 जिले आप बता सकते हैं। अब मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ में एक हुआ था सेंट्रल प्रोविंस का गठन या मध्य प्रांत का गठन। तो मध्य प्रांत का जो गठन हुआ सन 1861 में हुआ। तो सन 1861 या फिर मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे? तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे तो देखेंगे कि 2 ही जिले थे, रायपुर बिलासपुर, परंतु रायपुर भी था, बिलासपुर था एक और एक और जिला था, वो था संबलपुर, जो कि अभी उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, तो 3 जिले थे आप याद रखिएगा, लेकिन जो अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इसमें से 2 ही जिले रायपुर और बिलासपुर है, इसीलिए इस लकीर को मैं यहाँ पे खींचा था। तो पहला बनता है मध्य प्रांत का गठन जब हुआ तब। दूसरा 1906 में क्यों लिखा, ये लकीर क्यों खींचा? देखिए 1906 ठीक ना में क्या हुआ था? जब मध्य प्रांत 1861 में बना था तो यहाँ पे इस समय जो मुख्यालय था छत्तीसगढ़ की वो थी रायपुर। लेकिन जब 1905 में एक नक्शा तैयार किया गया, छत्तीसगढ़ का एक नक्शा बना, ठीक ना, उसके बाद इस नक्शे के बाद उसमें यहाँ लिख देता, एक नक्शा बना जिसमें छत्तीसगढ़ के
कौन कौन से जगहों को शामिल किया गया, वो था कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सूरजपुर और जसपुर। सूरजपुर नहीं रहेगा, सरगुजा रहेगा। कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। ये 1905 में नक्शा बना। अब 1906 में जब दुर्ग जिला बना तो रायपुर से मुख्यालय दुर्ग शिफ्ट हो गया, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं बोलूँ कि भारत देश की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ में 3 ही जिले थे, वो है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ठीक है। क्योंकि 1906 में इतना ही, उसके बाद 1947 आज़ादी के बाद 1948 में बना, 3 जिला बना, ये सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, 1956 यहाँ पे भी लकीर कीजिए, 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस समय 6 जिले छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ठीक है। उसके बाद 1973 में राजनांदगांव बना और उसके बाद 1998 में ये 9 जिले होके 16 हो गया। तो 1998 में जब 16 बना तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, क्योंकि इसके बाद के जिले सन 2007 में बने हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 16 जिले थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। और अभी करेंटली 28 जिले हैं, ठीक ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नक्शा में भी बता दिया ना, ये भी याद रखिएगा कि कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और आपका जसपुर ये ऐड थे। अब देखिए मैं बोलूं मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत के गठन के समय 1956 में हुआ था। कितने जिले थे? 3। वो कौन था? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर सन 1956 में। तब कितने जिले थे? तो मध्य प्रांत के गठन के समय 6 जिले थे। तीसरा, छत्तीसगढ़ का गठन जब हुआ 1 नवंबर सन 2000, कितने जिले थे? 16 जिले। और अभी कितने जिले हैं? अभी 28 जिले, कुल 28 जिले हैं, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब जिले के नाम में परिवर्तन, तो जिले के नाम में परिवर्तन सन 2003 में 3 जिले के नाम में परिवर्तन किए गए। पहला, कवर्धा से इसको कर दिया गया कबीरधाम। दूसरा, कांकेर, इसको कर दिया गया उत्तरी बस्तर कांकेर। तीसरा, दंतेवाड़ा, इसको कर दिया गया दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। कांकेर को उत्तरी बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा को दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। ये क्वेश्चन जो है दंतेवाड़ा का आ चुका एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। 1906 में, 1906 से पहले मुख्यालय रायपुर था, लेकिन 1906 में मुख्यालय रायपुर से दुर्ग हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। इसी के साथ ये पहला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर इसका हम लोग उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ प्रतीक, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय जो भी हैं पशु पक्षी प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है, आकृति कैसी है उसकी, ठीक है, राजगीत क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ को बताऊंगा,
ठीक ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल हम लोग इसके बाद के वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और सामान्य परिचय, ठीक है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पहले मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाऊंगा फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, बारी बारी से सब कुछ चलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।